हेलो फ्रेंड्स, मैं रविकांत कुमार आर के ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो है से हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लेकर कुछ बेसिक नॉलेज बताने जा रहे हैं। और जस्ट इसका पीछे वाला भी वीडियो में हम क्या है बेसिक ही नॉलेज के बारे में बताए हैं। जो दो बिंदुओं के बीच का दूरी सूत्र ज्ञात करना है, जस्ट पीछे वाला वीडियो जो स्टूडेंट लोग नहीं देखे हैं उसको देख लीजिएगा। इसके बाद में इसको अच्छा रूप से समझ में आ जाएगा, ठीक ना। तो आज जो से पार्ट दूसरा वीडियो लेकर मतलब हम आज आए हैं बेसिक नॉलेज का लिए, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं। उसमें हमने निकाल कर क्या कि दो बिंदुओं के बीच का दूरी सूत्र ज्ञात करना, लेकिन इसमें हमको क्या निकालना है कि मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी जैसे कैसे निकलता है, तो हमको इसमें निकालना है, ठीक ना। और इसको कैसे निकालेंगे तो आइए इसको देखते हैं। मूल बिंदु से किसी बिंदु की बीच दूरी ज्ञात करना, ठीक है। लिख दें कि मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी जैसे क्या है ज्ञात करना। वो कैसे ज्ञात करते हैं आइए यहाँ देख लीजिए। देखिए जस्ट पीछे वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा, इसलिए देखिएगा कि अगर पीछे वाला वीडियो अगर नहीं देखते हैं तो आपको आज जो हम बना रहे हैं इस वीडियो में आपको क्या समझ में बहुत कम समय आएगा। जब पिछले वीडियो देख लीजिएगा तो आपको अच्छे रूप से क्या है ये वाला वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। देखिए उसमें हम बताए थे क्या पिछले जस्ट वीडियो में कि आपका दो मतलब क्या है अक्ष है, ठीक है। दो आपका एक अक्ष है, एक वाई अक्ष, दूसरा क्या है एक्स अक्ष है, ठीक है। तो हम एक्स अक्ष को हम क्या एक्स और ओ एक्स डैश से हम सूचित करते हैं, ठीक है। एक्स ओ एक्स डैश को एक्स अक्ष कहते हैं और वाई ओ वाई डैश को हम वाई अक्ष से यानी कि वाई ओ वाई डैश को हम वाई अक्ष कहते हैं, एक्स ओ एक्स डैश को हम एक्स अक्ष कहते हैं। अब हम ओ के क्या बोलते हैं तो ओ को बोलते हैं क्या हम मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं ओ को हम बोलते हैं कोची मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु का निर्देशांक मान जो होता है वह क्या होता है 0 0 होता है। और इसी मूल बिंदु से किसी बिंदु के हमको क्या है ज्ञात करना है दूरियां ज्ञात करना है। माने मूल बिंदु से किसी बिंदु के हमको दूरी जो से क्या ज्ञात करना है। तो आइए इसको हम देखते हैं। तो मान लीजिए कि प्रथम पाद में ही कोई यहाँ पास आपका एक क्या है पॉइंट बिंदु है, ठीक है। तो पॉइंट बिंदु इसको क्या मान लेते हैं, इसको पॉइंट बिंदु इसको हम इसको P मान लेते हैं कि माना कि प्रथम पाद में एक पॉइंट बिंदु आपका P है और इस पॉइंट P बिंदु से हमको मूल बिंदु के बीच के क्या करना है दूरियां हमको निकालना है। क्या करना है दूरी हमको निकालना है। इसको कैसे निकालते हैं गौर से देखिएगा कि O से इसको P बिंदु को इसको मिला दिए हम इसलिए कि हमको मूल बिंदु से P बिंदु के हमको निकालना है कौन सी बीच का दूरी निकालना है। अब इसमें क्या करना है कि जस्ट ये आपका y अक्ष है तो y अक्ष के समानांतर ही बिंदु P से x अक्ष पर एक हम क्या करते हैं समानांतर लंब डाल देते हैं। क्या करते हैं समानांतर एक क्या है लंब डाल देते हैं। मतलब y अक्ष के समानांतर ही ठीक ना x अक्ष पर P बिंदु से एक क्या हम करते हैं लंब डाल देते हैं, ठीक ना। तो आपका y अक्ष का समानांतर क्या हो गया यानी कि इसको कोई पॉइंट इसको मान लीजिए कौन सी मान लेते हैं m इसको पॉइंट मान लीजिए। तो यानी कि PM जो होगा से y अक्ष के क्या हो गई समानांतर आपका हो गया। अब यहाँ देखिएगा कि P बिंदु का निर्देशांक जो होता है से क्या होता है x और y होता है, x, y होता है। पिछले वाला भी वीडियो में हम बताया है कि P बिंदु का निर्देशांक मान जो होता है से x और y होता है। और इस वीडियो में भी बता रहा है कि P बिंदु का मान जो होता है से क्या होता है x और y होता है, ठीक है। अब यहाँ पास गौर से देखिएगा कि ये भी आपको एक जब यहाँ पास डाल दिए तो लंब डालने से आपका भी यह क्या बनता है त्रिभुज बन जाता है, ठीक है।
जब त्रिभुज बन जाता है तो आपका कौन सा बनता है त्रिभुज, तो आपका ये समकोण त्रिभुज बन जाता है। जब समकोण जब त्रिभुज बनता है तो यहाँ पास 90 डिग्री के एंगल रहेगा, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को हम क्या बोलते हैं, कर्ण कहते हैं, ठीक है। और जस्ट अगर इसको हम मान लेते हैं नयन कोण, तो नयन कोण के सामने वाला भुजा को हम क्या मानते हैं, लंब मानते हैं। और आपका तीसरा भुजा जो बच गया इसको हम क्या बोल देंगे, हम आधार कहते हैं। जस्ट पीछे वाली वीडियो में यही जस्ट बताया गया है। फिर क्या है, अगर मान लीजिए कि अगर इसको हम मान लेते हैं क्या नयन कोण, तो नयन कोण के सामने वाला भुजा जो है सबका क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा। और आपका जो लंब था इसके मुताबिक, अब इसके मुताबिक यह जो है क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा, ठीक है। अगर इसको नयन कोण मानते हैं तो सामने वाला भुजा ये लंब बनेगा और ये आपका क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए इससे कुछ दूरियां दर्शा दीजिए। देखिए ये क्या है, एक्स अक्ष लाइन आपका है नहीं वाला लाइन एक्स अक्ष, ये क्या है वाई अक्ष है। तो वाई अक्ष यहाँ देखिए एक्स है, यानी कि आपका पी का स्थिति क्या है, एक्स और वाई है। पी पर का बिंदु का स्थिति क्या है, एक्स और वाई है। एक्स का मतलब क्या कि एक्स अक्ष से है, यहाँ इसको देखिए दर्शा दे रहे हैं, यहाँ से एक्स की दूरी हो गया, यानी कि ओ से लेके एम तक की दूरी एक्स हो गया, ठीक है। और पी से लेके एम तक की दूरी क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। और वाई क्या होगा, तो देखें इसको ऐसे समांतर खींच सकते हैं, ऐसे तो जितना ई वाला सर आपका वाई हो, सॉरी जितना ई आपका एक्स होगा उतना ही जस्ट क्या है, ओ से लेके एम तक भी आपका एक्स होगा। जितना आपका क्या है वाई अक्ष, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपका वाई होगा, तो जस्ट क्या है पी से लेके एम तक के भी क्या आपका हो जाएगा, वाई आपका हो जाएगा दूरी। कोई दिक्कत, चलिए इसको हटा दे रहे हैं। चलिए यहाँ इसके लिखेगा कि माना कि समतल में एक बिंदु पी एक्स वाई है, ठीक ना। लिख दिए कि माना कि समतल में एक बिंदु P और P, वाई है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा लिख दीजिएगा, देखिए कि चूंकि देखिए इसमें क्या है कि P से PM और एक्स अक्ष पर क्या डाला, लंब डाला। P से PM जो है ओ एक्स अक्ष पर क्या डाला, लंब डाला। इसमें लिख दीजिएगा कि P से PM x, यानी कि P से PM x अक्ष पर लंब डाला। लिख दिए कि P से PM ओ x अक्ष पर क्या डाला, लंब डालते हैं। यहाँ लिख दिए x अक्ष, ठीक है, यानी कि P से PM x अक्ष पर क्या है, लंब डाला। तो अब इसको थोड़ा दूरियां दर्शा दीजिएगा, या लिखिएगा OM की दूरी, यानी कि O से लेके M तक की दूरी क्या है, x है। और फिर क्या है P से लेके M तक की दूरी, P से लेके M तक की दूरी क्या है, y है। तो अब यहाँ से हम देखते हैं कि हमको निकालना है दूरी किसका, P से लेके O तक के हमको निकालना है दूरी ना। तो P से लेके O तक के हमको निकालना है दूरी। तो देखिए O बिंदु का निर्देशांक मान क्या है, 0 0 है। तो इसमें कुछ है, इसका मान है शून्य, कुछ है जी इसमें लगा हुआ है नहीं है। इसको चलिए इसको छोड़ते हैं। आप गौर से देखिएगा कि ये आपका एक बनता है कोची, त्रिभुज आपका बनता है। तो त्रिभुज में हमको फिक्स है कि ये आपका भुजा जो है से जितना है, यानी कि PM भुजा आपका y है और OM भुजा जो है आपका क्या है, x हो जाएगा। मतलब कि OM की दूरी x और PM की दूरी y। मतलब अगर इसको हम नयन कोण मान लिए, किसको, P को मानते हैं नयन कोण, किसको, P को मानते हैं हम नयन कोण, तो सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, ये लंब। तो हम इसके मुताबिक लेकर हम चल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका लंब हो गया, अभी आपका आधार हो गया। देखिए इसमें लिख सकते हैं कि त्रिभुज, इसीलिए त्रिभुज PMQ से, ठीक है, PMO से
ठीक है, यहाँ लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, ठीक ना, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार है, तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय का आपका सूत्र निकालना है, मान लीजिए आपका निकालना है किसका, दूरी ही निकालना है जी वाला। तो जब है दूरी, तो मान लीजिए जब यह आपका समकोण था, तो समकोण के सामने वाला भुजा क्या बोल देंगे हम, कर्ण कहेंगे। यहाँ थोड़ा ऐसे करके लिख दीजिएगा कि कर्ण के स्क्वायर बराबर, ठीक ना, क्या हो जाएगा, लंब। तो लंब आपका हो जाएगा, देखिए इसको थोड़ा लिख रहे हैं, तो लंब हो जाएगा आपका, शॉर्टकट में लिख रहे हैं कि ल के स्क्वायर और प्लस आ के स्क्वायर, मतलब आधार के स्क्वायर, ठीक ना। तो कर्ण बराबर जो आपका जो है, तो कर्ण बराबर कितना दिया, देखिए पी ओ, ऐसे भी लिख सकते हैं कि ओपी के स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा किसका, लंब आपके है ना, तो ओ एम के स्क्वायर और प्लस पीएम के स्क्वायर, मतलब आधार के स्क्वायर। देखिए ओ पी बराबर, रूट को हटाते हैं, स्क्वायर को हटाते हैं, तो दूसरे के ऊपर क्या है, रूट चढ़ जाता है, तो ओ एम, तो ओ एम बराबर क्या, दूरी कितना दिया है, देखिए ओ से लेके एम तक की दूरी क्या है, एक्स है। यहाँ इसको एक्स को हम पुट कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर से हो जाएगा, प्लस पी से एम तक की दूरी क्या है, y है, इसको हम y इसको बैठा कर इसको स्क्वायर कर देंगे। ओपी बराबर आपका निकल गया ही कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब लिख दीजिएगा, अतः मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरियां, ठीक ना, लिखिएगा कि ओ पी बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका सिद्ध हो गया, प्रूफ हुआ, ठीक है। चलिए इसमें कुछ और मतलब ऐसा है बेसिक जो है उसको भी बता दे रहे हैं ताकि दिक्कत आगे नहीं हो, कुछ उस पर भी क्वेश्चन बनता है ढेर, इसको मिटाते हैं। देखिए इसमें क्या है दिया है, क्या कि चतुर्भुज के बारे में हमको भी कुछ इस चैप्टर में पढ़ना है, और त्रिभुज के बारे में भी हमको पढ़ना है, और शुरू और स्टार्टिंग भी आपको वीडियो में, पहला वीडियो में बताए थे, ठीक ना, कि हमको जो यानी कि निर्देशांक ज्यामिति को जो हम अध्ययन जो करते हैं वो किस किस में करते हैं, तो रेखा में करते हैं, त्रिभुज में करते हैं, चतुर्भुज में करते हैं, और किस में करते हैं, वृत्त में करते हैं, बताया है। तो उसी के बारे में इसको देखिए हम बता दे रहे हैं। देखिए चतुर्भुज पहले बोलते हैं किसको, केवल ऐसे बेसिक बोल दे रहे हैं, लिखना पता नहीं रहा है, टाइम लगेगा। इसमें बोला क्या, चतुर्भुज हम उसको बोलते हैं कि जो चार रेखा खंड से क्या है, घिरा हुआ होता है, ठीक ना। चतुर्भुज उसको बोलते हैं कि जो चार रेखा खंड से क्या है, घिरा हुआ होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में जैसे क्या है, चार गो कोण होता है, ठीक ना, ए बी सी डी, और चार गो भुजा भी होता है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। अब चतुर्भुज जैसे क्या है, विभिन्न भागों में क्या है, बटा हुआ होता है। चतुर्भुज जो है ऐसे क्या है, विभिन्न भागों में मतलब क्या है, बटा हुआ होता है, ठीक ना। अब कौन कौन भागों में जो बटा हुआ होता है, तो इसके हैं आप पहले क्या है देखिएगा, ठीक ना। तो चतुर्भुज जैसे क्या विभिन्न भागों में क्या है, बढ़ता है। तो पहला इसको मान लीजिए हम लेते हैं क्या है, देखिए पहला इसको लेते हैं वर्ग, क्या लेते हैं, वर्ग। तो वर्ग हम पहले बोलते हैं किसको, ठीक ना, वर्ग जो है सब पहले बोलते हैं किसको, तो वर्ग उसको बोलते हैं कि जिसको चारों भुजा आपस में बराबर होता है, इसको चारों भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है, तो उसका चारों भुजा बराबर होता है, और प्लस में क्या है, उसका
विकर्ण भी एक दूसरे के क्या होता है, बराबर होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्ग कहते हैं, ठीक ना। देखिए दिखा दे रहे हैं, ये आपका मान लीजिए वर्ग है, ठीक है। अब वर्ग में क्या है कि देखिए चारों भुजा इसमें क्या होता है, आपस में बराबर होता है, चारों भुजा आपस में बराबर होता है। और दूसरा क्या है कि इसमें विकर्ण भी आपस में क्या होता है, दूसरे के बराबर होता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्ग चतुर्भुज इसको कह देंगे, क्या बोल देंगे, वर्ग चतुर्भुज इसको कह देंगे। चतुर्भुज थोड़ा नाम लगा दे रहे इसलिए कि थोड़ा ये अपना टाइटल ग्रुप में यहाँ सबके जोड़ता है, क्योंकि इसी से ना मतलब यहाँ हमको बना है, तो इसलिए इसको लगा दे रहे हैं वर्ग चतुर्भुज। नहीं तो ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि वर्ग कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। तो यहाँ पास आपको क्या है कि वर्ग उसी को बोलेंगे जिसका चारों भुजा आपस में बराबर हो और उसका विकर्ण भी एक दूसरे के आपस में क्या हो, बराबर होता है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, वर्ग कह देंगे। जैसे ए बी सी डी भुजा है, तो आपका भुजा देखिए क्या होगा, भुजा ए बी बराबर बी सी बराबर डी सी बराबर ए डी। आपका विकर्ण जो हो जाएगा, विकर्ण जो आपका होगा वो विकर्ण क्या होगा, विकर्ण ए सी विकर्ण हो जाएगा बी डी, ठीक ना। तो देखिए भुजा सब आपस में बराबर होगा और विकर्ण जैसे आपस में क्या ही बराबर होगा, तो इसी को हम बोल देंगे क्या, हम वर्ग कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा इसमें क्या है कि सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज है, ठीक ना। तो सम चतुर्भुज से पहले हम बोलते हैं पहले किसको, ठीक ना। तो सम चतुर्भुज हम उसको बोलते हैं, ठीक है, कि इसका भी क्या होता है कि चारों भुजा आपस में जो होता है से क्या होता है, बराबर होता है, ठीक ना। सम चतुर्भुज में भी क्या होता है कि इसमें चारों भुजा आपस में बराबर होता है, लेकिन सम, सम की मतलब बराबर, बराबर कोई चीज, चतुर्भुज मतलब चार भुजा, ठीक ना। सम के मतलब बराबर और चतुर्भुज के मतलब क्या कि चारों भुजा, यानी कि चारों भुजा भी इसमें क्या है, बराबर होता है, लेकिन इसका विकर्ण जो है एक आपस में बराबर नहीं होता है, ठीक ना। इसका चारों भुजा आपस में बराबर तो होता है, लेकिन इसमें इसका विकर्ण जो है से आपस में क्या है, बराबर नहीं होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सम चतुर्भुज कहते हैं। यानी कि ए हो गया, ई बी हो गया, सी, इसको पॉइंट डी दे दीजिए। इसमें क्या होगा, इसका आपका बनेगा कि ए बी बराबर बी सी बराबर डी सी बराबर ए डी। ये आपका भुजा है, तो भुजा आपस में सब बराबर होगा, लेकिन विकर्ण जो है से आपस में बराबर नहीं होता है। तो विकर्ण जो है, विकर्ण जो है आपका क्या हो जाएगा, ए सी बराबर नहीं होगा किसका, बी डी का, ठीक ना। यानी कि ए डी बराबर ए सी ना, यानी कि ए सी बराबर नहीं होगा किसका, बी डी का, ठीक है। चलिए तीसरा इसको देखते हैं कि आयत क्या है, आयत हम बोलते हैं, ठीक है। तो आयत हम उसको बोलते हैं कि आमने सामने के भुजा, यानी कि सम्मुख भुजा जो होता है से क्या होता है, आपस में समान होता है। सम्मुख भुजा जो होता है से आपस में क्या होता है, समान होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। जैसे में यानी कि देखिए इस भुजा के बराबर आपका ए भुजा हो जाएगा, ठीक ना, और ए भुजा के बराबर आपका जो से क्या है, ए भुजा का हो जाएगा, ठीक है। माने कि लंबाई भुजा के बराबर लंबाई और चौड़ाई भुजा के बराबर चौड़ाई आपका हो जाएगा, ठीक ना। और इसमें क्या होता है कि इसका विकर्ण भी जो है से आपस में क्या होता है, बराबर होता है। आयत में क्या होता है कि सम्मुख भुजा आपस में आमने सामने क्या होता है, बराबर होता है, और इसका विकर्ण भी जो है से एक दूसरे आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इसको हम क्या कह देंगे, आयत कह देंगे। कोई दिक्कत, यहाँ देखिए इसमें क्या है कि इसको ए बी सी डी है, इसको कर लिख सकते हैं ऐसे कि भुजा ये वाला ए डी बराबर हो जाएगा बी सी। अब इसको लिखेंगे कि ए बी बराबर हो जाएगा डी सी। तो जितना आपका भुजा ए डी होगा उतना ही भुजा बी सी आपका होगा, ठीक है। जितना भुजा आपका ए बी होगा उतना ही भुजा आपका डी सी भी होगा।
और विकर्ण जो आपका जो है से क्या है AC, तो विकर्ण आपका AC बराबर नहीं हो बराबर होगा किसका BD का, किसका होगा BD का, यानी AC बराबर विकर्ण होगा BD का होगा, इसी का क्या बोलते हैं इसको आयत कह देंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आयत हो गया, तो अब इसको है एक और होता है कि समांतर चतुर्भुज, ठीक है, समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि इसका सम्मुख भुजा आमने सामने के क्या होता है बराबर होता है, यानी कि सम्मुख भुजा जो है इससे क्या होता है बराबर होता है, ठीक ना, सम्मुख भुजा बराबर होता है, लेकिन इसका विकर्ण जो है से आपस में बराबर नहीं होता है, ठीक ना, इसका विकर्ण जो है से आपस में क्या बराबर नहीं होता है। तो इस कंडीशन के अनुसार इसको हम कह देंगे यह जो है से समांतर चतुर्भुज है, ठीक ना, माने इसका जो होता है से आमने सामने की भुजा क्या है बराबर होता है, लेकिन विकर्ण भुजा जो है से आपस में बराबर नहीं होता है, इसको हम क्या बोल देंगे समांतर चतुर्भुज इसको कह देंगे। इसको भी थोड़ा से लिख सकते हैं ABCD। देखिए AD भुजा के बराबर हो जाएगा कौन सी BC, तो AD भुजा के बराबर होगा BC और AB भुजा के बराबर हो जाएगा कौन सी DC हो जाएगा, और आपका विकर्ण जो है से क्या है विकर्ण आपका यही ना है विकर्ण जो है से आपका क्या है AC, तो विकर्ण आपका AC बराबर नहीं होगा किसका BD का, यानी कि विकर्ण जो है यानी कि AC जो आपका विकर्ण है वह BD का विकर्ण के बराबर नहीं होता है, इसी के हम क्या बोलते हैं समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका चतुर्भुज का हो गया। आपका जब इसमें चैप्टर जब स्टार्ट जब हम करेंगे तो उसमें आपका चतुर्भुज का पॉइंट बिंदु चारों बिंदु आपका दे देगा और बोल देगा कि आपका कौन सा चतुर्भुज है ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो उसको बारी से उसको हम निकालेंगे, कौन सी दूरियां निकालेंगे, विकर्ण निकालेंगे और इसके मुताबिक जो भी मतलब नियम उसमें हमको लागू होगा उसका नाम वहां पास हम धर देंगे कि ये आपका मतलब जैसे क्या है समांतर चतुर्भुज होगा, आयत होगा, चतुर्भुज होगा, वर्ग आपका होगा। ठीक है, अब लेके थोड़ा चलते हैं त्रिभुज में, देख लीजिएगा। अब देखिए क्या होता है त्रिभुज, क्या है त्रिभुज है, ठीक ना, ABC क्या है त्रिभुज है, ठीक ना। तो त्रिभुज पर हम बोलते हैं किसको, ठीक ना, जो तीन रेखा खंड से घिरे हुए आकृति को हम क्या बोलते हैं त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तीन रेखा खंड से घिरे हुए आकृति को हम क्या बोलते हैं त्रिभुज, इसको हम कहते हैं। ठीक ना, तो आपका पॉइंट यानी कि त्रिभुज में से जो है से आपका क्या है तीन बिंदु है, बिंदु A है, बिंदु B है और बिंदु क्या है C भी आपका है। ठीक ना, अब इसमें क्या आपका होता है देखिएगा कि त्रिभुज जो है से क्या है 6 भागों में क्या हमको बढ़ता है। ठीक ना, तो 6 भागों में तीन को जो बढ़ता है से भुजा के आधार पर और 3 को जो बढ़ता है से कोण के आधार पर बढ़ता है, लेकिन हमको लेके चलना है किसको भुजा के आधार पर हमको इसमें पढ़ना है, कोण के आधार पर हमको नहीं पढ़ना है। हमको भुजा के आधार पर जो पढ़ना है, देखिए इसमें पहला क्या होता है आपका त्रिभुज, तो पहला इसमें त्रिभुज जो आप जो हम बोलते हैं वो आपका त्रिभुज क्या है यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज जो है कि त्रिभुज ही जो है से भुजा के आधार पर क्या ही बोला है, तो समद्विबाहु त्रिभुज जो है त्रिभुज जो है से पहला क्या आपका है समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज हम पहले बोलते हैं किसको, देखिए सम के मतलब बराबर, द्वि की मतलब दो, बाहु के मतलब भुजा। ठीक ना, तो त्रिभुज के क्या हो तो सम द्वि बाहु माने त्रिभुज में दो भुजा क्या हो बराबर हो, क्या हो बराबर हो। तो इसको इस प्रकार से बना लीजिएगा, बना लिए त्रिभुज।
ठीक ना। अब त्रिभुज जब इसको हम बना लिए ए बी सी बना लिए, ठीक ना। इसमें क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो सम के मतलब बराबर, तो मैंने कि दो गो भुजा इसमें कोई आपका बराबर हो जाएगा। हो सकता है कि भुजा आपको बराबर ए बी भी हो सकता है, ए बी बराबर आपका ए सी भी हो सकता है, न तो ए बी बराबर आपको बी सी भी हो सकता है, ठीक ना। तो उसी के हम बोलते हैं कुछ समद्विबाहु त्रिभुज, जिसका दो भुजा आपस में बराबर होता है, उस त्रिभुज को नाम क्या देंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे इसको लिख देंगे कि ए बी बराबर होगा ए सी का होगा, ठीक ना। अब आइए इसको हम देखते हैं क्या कि ये हो गया समबाहु यानी कि समद्विबाहु हो गया, तो ये आपका हो जाएगा कोची समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज पहले बोलते हैं किसको, समबाहु त्रिभुज हम उसको बोलते हैं, ठीक ना, जिसको तीनों भुजा, जिसको क्या हो तीनों भुजा, जिसको तीनों भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। समबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसको तीनों भुजा आपस में बराबर होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो समबाहु त्रिभुज इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, ठीक ना। मतलब कि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, मतलब कि तीनों भुज आपस में बराबर होगा, तो उसको हम क्या बोल देंगे, समबाहु त्रिभुज उसको कह देंगे। तीसरा आपका जो है से क्या है, विषम बाहु त्रिभुज है, विषम बाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो विषम बाहु त्रिभुज हम उसको बोलेंगे कि जिसको जिस त्रिभुज में, किसका, जिस त्रिभुज में तीनों भुज आपस में बराबर नहीं होगा, क्या होगा, जिस त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर बराबर नहीं होगा, ठीक ना। तीनों भुजा जो आपस में क्या बराबर नहीं होता है, मतलब तीनों भुजा अलग अलग आपको आएगा, तो उसको हम बोल देंगे क्या, विषम बाहु त्रिभुज इसको बोल देंगे। जैसे में हो जाएगा कोची कि ए बी बराबर बी सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी, मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर नहीं होगा, मतलब ए बी बी सी भुजा के बराबर नहीं होगा, फिर बी सी भुजा ए सी के बराबर नहीं होगा, मतलब तीनों भुजा जैसे आपस में क्या बराबर नहीं होगा, इसको हम बोल देंगे कौन सा त्रिभुज, तो विषम बाहु त्रिभुज इसको हम कह देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। चलिए एक और पॉइंट है, देखिए बेसिक ही है, उसको भी दे देना नाले, किसी वजह से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और ये सब कुछ ठीक रहेगा तब जाके आपका मतलब बनेगा। देखिए इसमें क्या है, अगर मान लीजिए कि तीन बिंदु ए बी तथा सी संरेख में होगा, तीन बिंदु ए बी सी, तीन बिंदु ए बी तथा सी ना, तीन बिंदु ए बी तथा सी संरेख होगा। कब होगा, देखिए बोला क्या कि तीन बिंदु जो है ए बी सी संरेख होंगे, क्या होंगे, संरेख होंगे। कि कब होंगे संरेख, तो देखिए मान लीजिए कि पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ठीक है। तो तीनों बिंदु को संरेख तब होंगे, ए बी सी, तीनों बिंदु संरेख तब होंगे, ठीक ना, कि दो बीच की दूरियां के जो बराबर एक बड़ा दूरी के जो के बराबर हो जाता है। इससे कहने का मतलब क्या है कि देखिए यहाँ लिख रहे हैं कि ए बी प्लस क्या होगा, बी सी बराबर हो जाएगा ए सी। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में क्या दिया है कि आपका हो जाएगा यार ए बी प्लस ए सी बराबर में हो जाएगा बी सी। तीसरा स्टेप में आपको हो जाएगा क्या कि बी सी प्लस ए सी बराबर में ए बी हो जाएगा, ठीक है। मतलब कहना हो गया कि जितना ए बी के जो आएगा दूरी और बी सी का आएगा दूरी, ठीक ना, और बराबर हो जाएगा ए सी के दूरी, यानी कि ए बी की दूरी और बी सी की दूरी
जोड़ के अगर आ जाएगा AC की दूरी बराबर तो बोल देंगे कि यह संरेख बिंदु है, यानी कि ABC बिंदु जो है क्या में है, संरेख में है। ठीक है। फिर दूसरा आपका क्या है कि हो सकता है कि AB की दूरी और फिर क्या है AC की दूरी, यानी कि AB की दूरी और AC की दूरी दोनों को जोड़ के अगर आ जाएगा BC की दूरी तो कह देंगे कि ABC बिंदु जो है सबका संरेख में है। ठीक है। तीसरा में दिया क्या कि BC की दूरी और फिर क्या है AC की दूरी, BC की दूरी AC की दूरी अगर दोनों दूरी के जोड़ के अगर AB दूरी के बराबर अगर आ जाता है तो कह देंगे कि बिंदु ABC जो है से क्या है, संरेख में है। ठीक है। तो यही आपका बेसिक है जो आज मतलब समाप्त हुआ है बेसिक रूप में, और कल से जो मतलब होगा जो आपका चैप्टर से बताया जाएगा। और अच्छा अगर लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।